जैसा कि कई बार हमको अवगत कराया जाता है कि किसी विधर्मी ने हमको यहाँ मारा, किसी विधर्मी ने हमको वहाँ मारा, वहाँ हमको गाली दी, वहाँ मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे समझ में ये नहीं आता कि आपके खून में महाराणा प्रताप का खून बह रहा है। आपका जो खून है महाराणा प्रताप का खून है और आप फिर भी कुछ कर नहीं पाते। कब तक बजरंग दल आपके साथ खड़ा रहेगा? कब तक आपका सपोर्ट करेगा? आपको लड़ना सीखना होगा। हम तो खड़े ही हो जाते हैं हर जगह, लेकिन आपने कभी सोचा कि संगठन कभी ऊपर से टपक के नहीं आ जाता नीचे? हमारे लोग ही जुड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग इससे जुड़ते हैं और वही हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन आप लोग कभी संगठन के प्रति खड़े नहीं होते, ना तो संगठन से जुड़ते। और आप क्या करते हैं? उन्हीं विधर्मियों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन जब आपके साथ संकट आता है तो संगठन को याद करते हैं, बजरंग दल को याद करते हैं। आपका लड़का कहीं पे किसी माध्यम से फंसता है या कोई विधर्मी उसको प्रताड़ित करता है या आपको प्रताड़ित करता है तो आप बजरंग दल को फोन करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को बजरंग दल में शामिल नहीं होने देते। आपको अपेक्षाएं बहुत है संगठन से, लेकिन संगठन के प्रति हमें क्या सोचना है, क्या करना है, वो आप लोग नहीं सोचते। संगठन आपकी लड़ाई लड़े, लेकिन आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। कब तक हम बुज़दिल बनके समाज में डरे हुए बैठे रहेंगे? कब तक दूसरों के सहारे हम लड़ते रहेंगे? खुद लड़ना सीखिए, बाकी हम तो आपके सहयोग में खड़े ही हैं। आप संगठन का सहयोग करिए, संगठन के साथ खड़े रहिए। फिर किसी विधर्मी की औकात नहीं है कि आपको हाथ लगा दे, लेकिन आपको संगठन का सहयोग करना पड़ेगा, संगठन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। संगठन कहीं से विलुप्त होके कोई काम तो कर नहीं रहा। संगठन की भुजाएं आप ही हैं, हिंदू समाज ही है, और जब हिंदू समाज से हर घर से एक एक लड़का निकलकर संगठन की मदद नहीं करेगा या संगठन के साथ खड़ा नहीं होगा, तो बताइए संगठन आगे कैसे बढ़ेगा या आपके साथ खड़ा कैसे होगा? आपको जब कहीं पे परेशान किया जाता है तब संगठन याद आता है। आपको विधर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तब संगठन याद आता है। लेकिन जैसे ही आपका काम निकल जाता है तो संगठन साइड में, हम साइड में, फिर दोबारा फंसे तब फिर याद आता है। कब तक चलेगा ऐसा? आपको गारंटी देता हूं कि आप संगठन से जुड़िए, किसी की औकात नहीं कि आपको हाथ लगा दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप संगठन के साथ खड़े होइए। हिंदू हो तो बजरंग दल में एक लड़का आपका होना ही चाहिए। मेरी बात सभी को भले ही बुरी लगती हो, लेकिन जो कहता हूं बिल्कुल सत्य कहता हूं। संभल जाइए, समय है, लड़ना सीख लीजिए अपनी रक्षा हेतु। हमारा ये उद्देश्य नहीं कि आप सभी से लड़ते ही रहिए, लेकिन समाज के लिए, खुद के लिए। यदि आपसे कोई लड़ता है तो पहले आप प्रशासन की मदद करिए, लेकिन ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पे प्रशासन नहीं पहुंच सकता, देर हो जाएगी, तो आप लड़ना सीख लीजिए उस समय के लिए। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को बजरंग दल में शामिल कराइए, और आपकी रक्षार्थ हेतु हम लोग हमेशा तत्पर हैं। जय जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। जय राम, जय जय राम। भजे समीर नंदनम सुभक्त चित्तरंजनम दिनेश रूप भक्षकम
समस्त भक्त रक्षकम सुगंध